जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य ब्रज में हुआ, तब कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न भगवान शंकर को ये समाचार मिला। ये सुनते ही उनके अंतर्मन में आनंद की लहर दौड़ गई। महादेव बोले, अब मुझसे रुका नहीं जाता, ठाकुर जी के दर्शन करके ही लौटूंगा। वे तुरंत ब्रज की ओर चल पड़े और नंद भवन के द्वार पर पहुंचे। वहां गोपियों से बोले, हम कोई साधारण योगी नहीं हैं, जाकर मैया यशोदा से कहो हमें लाला के दर्शन चाहिए। गोपियां यशोदा मैया के पास गई। मैया ने अटारी से झांका, त्रिशूलधारी, भस्म लिप्त, मुंडमाला और नागों से सजे विकट रूप में शिवजी को देखकर भयभीत हो गई। यशोदा बोली, ऐसे भयंकर बाबा को लाला दिखाऊं? मेरा लाला तो डर जाएगा। गोपियां शिवजी को ये वत बताने गई। महादेव मुस्कुराए और बोले, मैया तू एक नाग से डर रही है, तेरा लाला तो शेष नाग पर शयन करता है। पर यशोदा मैया टस से मस ना हुई, भीतर चली गई और द्वार बंद कर दिया। बाहर बैठे महादेव ने आंखें मूंदकर ठाकुर जी का ध्यान किया। हे लाला, मैं दर्शन की आशा में आया हूँ और कुछ नहीं चाहिए, बस एक झलक। ये भाव सुनते ही श्री कृष्ण अचानक जोर जोर से रोने लगे। मैया ने सब प्रयास किए, दूध, झूला, लोरी, पर लाला शांत नहीं हुए। एक गोपी बोली, मैया बाहर जो योगी बैठे हैं शायद वही नजर उतार सकते हैं। यशोदा ने एक गोपी से कहा, जाओ उन्हें बुला लाओ। गोपियां दौड़कर भगवान शंकर के पास आई और बोली, महाराज आपको भीतर बुलाया गया है। भगवान शिव बोले, क्या मैया लाला को हमारी गोद में देंगी? उनमें से एक गोपी बोली, अगर आप भीतर चले तो मैं प्रयास करूंगी कि लाला आपकी गोद में आ जाए। ये सुन शिवजी चल दिए। जैसे ही उन्होंने नंद भवन में प्रवेश किया, श्री कृष्ण का रोना शांत होने लगा और वे मंद मंद मुस्कुराने लगे। यशोदा मैया आश्चर्यचकित हुई, बाबा में कुछ तो है। उन्होंने कहा, अब चले जाओ, लाला सो गए हैं। शिवजी बाहर निकले ही थे कि लाला फिर रोने लगे। यशोदा समझ गई, इस योगी का मेरे लाला से कोई गहरा संबंध है। फिर से शिवजी को बुलाया गया। जैसे ही बाबा ने श्री कृष्ण को गोद में लिया, लाला हंस पड़े। शिवजी ने लाला को पालने को दंडवत किया और कहा, मैया तो क्या जाने तेरी गोद में कौन खेल रहा है। इसके बाद शिवजी ने अपनी शिवश्रृंगी बजाई। उसकी ध्वनि सुनते ही श्री कृष्ण हंसने लगे। पूरा नंद भवन उस दिव्य मिलन का साक्षी बन गया। यह कथा बताती है कि सच्चा भक्त प्रभु के दर्शन के लिए कितना व्याकुल होता है और प्रभु भी अपने प्रेमी की भक्ति को व्यर्थ नहीं जाने देते। यह लीला श्री कृष्ण और शिवजी के बीच की अनंत आत्मीयता का प्रतीक है, जिसमें भक्ति, प्रेम और समर्पण का अद्भुत संगम है। जय श्री राधे कृष्ण। ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर करें।